हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। तो देखिए, ये जो चैप्टर है इसका पार्ट 2 हम इसमें देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग आगे देखेंगे नाथपंथीज और योगीज़ के बारे में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाथपंथीज, सिद्धीज एंड योगीज। तो काफ़ी सारे जो थे नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स जो थे ना, जो इस समय में, जो इस समय काल पढ़ रहे हैं हम लोग 6th सेंचुरी और 11th और 15th सेंचुरी के बारे में, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को। जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो ये होते हैं ना, हवन और पूजा पाठ, इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। और एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन, जो कन्वेंशनल रिलीजन में पूजा करो, दिया जलाओ, ये करो वो करो, इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या कहा कि ये सब सही नहीं है। और सोशल ऑर्डर की मतलब ऊंच नीच जो ये चल रही है, ये सब चीज़ें भी ठीक नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए, जिसमें से कि भाई जो ज़िंदगी है इसमें जियो अच्छे से, इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए। इनमें से कौन कौन थे? नाथपंथी थे, सिद्धचारी थे और योगी थे। तो इन्होंने क्या कहा? दे एडवोकेटेड कि रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, मतलब इन्होंने कहा कि जो ये दुनिया में चल रहा है ना, क्या सब चल रहा है, इसको छोड़ दो। रिनंसिएशन का मतलब है इस दुनिया का त्याग कर दो। ये देखिए, सिद्धि योगी वगैरह हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जो दुनिया है ना, इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको तुम छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। और इन लोगों के लिए पाथ टू साल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। तो ये जो थे सिद्धि नाथपंथी योगी, इनके लिए साल्वेशन मतलब एक तरह से कि आप ऐसा समझिए आप कि अंतिम जो लक्ष्य है जीवन का, वो मोक्ष है। तो मोक्ष पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, ध्यान लगाना पड़ेगा उस रियलिटी पे, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी, वो ईश्वर जिसकी कोई शेप नहीं है, उस और वो सिर्फ एक ही है। तो इस पे उनको मेडिटेट, मतलब आप एक फॉर्मलेस गॉड, बिना आकार के ईश्वर पर आप लोगों को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, तभी आप लोग की मुक्ति हो सकती है। ऐसा ये नाथपंथी सिद्धि योगी कहते थे। और ये करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। माइंड को, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा आप लोग को, माइंड को, बॉडी को सिखाना पड़ेगा। काफ़ी सारे योगासन सीखने पड़ेंगे आपको, सांस को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना पड़ेगा। ये सब करके ही आप जीवन से मुक्ति पा सकते हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं, बट काफ़ी जो लो कास्ट होती थी ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाते थे। और उनका क्रिटिसिज्म बस ये है कि जो कन्वेंशनल रिलीजन है, जो हम लोग देख रहे हैं पूजा पाठ करना, इसको बिल्कुल नकारते थे। कहते ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, दुनियादारी छोड़ो, बिल्कुल हिमालय की चोटियों पर बैठ जाओ जा करके और ध्यान लगाओ ईश्वर में, ये कहते थे। और ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब आते हैं इस्लाम और सूफिज्म पर। तो जो सेंट्स, संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़। तो जो संत होते थे ना कि भजन करो, ये सब, ये सूफीज़ से काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते थे। सो मच दैट इट इज़ बिलीव दैट दे अडॉप्टेड मैनी आइडियाज़ फ्रॉम ईच अदर। तो जो ये संत वगैरह होते थे, है ना, और ये जो सूफ़ी होते थे, ऐसा मतलब एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते थे और एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आइडियाज़ एक्सचेंज भी करे हैं। सूफीज़ होते थे मुस्लिम मिस्टिक्स। मिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोग जो खोए रहते हैं, या फिर कहते हैं कि मिस्टिक्स होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है चीज़ों की, और ये कई बार बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। इस तरीके के जो होते हैं उनको मिस्टिक्स कहते हैं। उन्होंने आउटवर्ड रिलीजियसिटी जो थी, मतलब कि आपका जो रिलीजन है वो बाहर की तरफ है, आपको लोगों को शो करने की ज़रूरत है, इन्होंने कहा ये सब बिल्कुल गलत है। इन्होंने जो एम्फसाइज़ किया, जोर दिया कि आप भगवान की भक्ति करो एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, मतलब आप ईश्वर की भक्ति में लीन रहो और आपके साथ के जो फेलो बींग्स हैं, मतलब आपके जो दूसरे इंसान हैं सारे, उनके साथ आप लोग को कंपैशन दिखाना चाहिए, आपको दया का भाव दिखाना चाहिए हर किसी के प्रति, और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ये सूफियों ने कहा। तो इस्लाम जो है प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथीज़म और सबमिशन टू वन गॉड। तो जो इस्लाम है वो कहता है कि अल्लाह एक ही है और उस एक अल्लाह की ही हमें पूजा या जो करनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, ऐसे इस्लाम कहता है। 8th और 9th सेंचुरी में जो रिलीजियस स्कॉलर्स आए, उन्होंने अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकाले थे होली लॉ, ठीक है, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। तो 8th और 9th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में तो इस्लाम आया था दुनिया में। 8th 9th सेंचुरी में फिर काफ़ी सारे लॉज, कानून बनने लगे जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। शरीयत आया, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम मतलब ईश्वर को कैसे माना जाएगा, उसकी
पूरी थ्योरी बताई गई। और जो रिलीजन था इस्लाम का वो ग्रेजुअली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, काफ़ी कठिन होने लगा उसको समझना। तो सूफीज़ ने एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड किया और फेवर किया कि भाई आप पर्सनली गॉड को डिवोट कर सकते हो, आप लोगों को कोई शरीयत या कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से ईश्वर के साथ जुड़ जाइए, अल्लाह के साथ जुड़ जाइए। तो ये सूफियों ने कहा। सूफी ने रिजेक्ट किया ये जो रिचुअल्स और कोड ऑफ बिहेवियर, आपको ऐसे बर्ताव करना है, ये करना है, वो करना है। जो मुस्लिम स्कॉलर्स ये जो होते हैं ना, जो मस्जिदों में रहते हैं, और उन लोगों की आप बात ना सुने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप अपने मन से ईश्वर की भक्ति में लीन रहिए, ऐसा सूफीज़ ने कहा। तो उनने कहा कि अब जो इंसान है उसकी यूनियन गॉड से हो जाए, किसके थ्रू? जो एज अ लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड ऑफ द फॉर द वर्ल्ड। मतलब सूफी कहते हैं कि इस तरीके से आप ईश्वर में लीन हो जाइए जैसे कि एक जो दो लवर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे में खो जाते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, इसी तरीके से आप भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। जैसे कि सेंट पोएट्स होते हैं, सूफीज़ ने भी अपनी काफ़ी सारी पोएम्स कंपोज करी अपनी फीलिंग्स को बताते हुए, और इसकी वजह से हमें काफ़ी सारी पोएम्स भी इनकी देखने के लिए मिलती हैं। यूजिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। तो कुछ कहानियों के तौर पर कुछ मतलब अपनी अपनी कहानियाँ इन्होंने बनाई, उसके थ्रू इन्होंने सॉन्ग्स, कविताएं वगैरह काफ़ी लिखी। जो काफ़ी ग्रेट सूफ़ी हुए उसमें से ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ाली, रूमी, सादी, ये ग्रेट सूफ़ीज़ के नाम हैं। नाथपंथी, सिद्धि और योगीज़ की तरह ही सूफ़ी भी जो हैं बिलीव करते थे कि हमारे हार्ट को, जैसे कि नाथपंथी सिद्धि योगी हमारी बॉडी एंड माइंड को ट्रेन करना है कि वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहे, इस तरीके से सूफ़ी कहते थे कि हमें अपने दिल को ट्रेन करना है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने के लिए और दुनिया को अलग तरीके से देखने के लिए। इन्होंने भी एक इलेबोरेट जो है मेथड ट्रेनिंग, जिसको ज़िक्र कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ज़िक्र किसने स्टार्ट किया? तो जो सूफीज़ थे ना, इन्होंने कहा ये एक ट्रेनिंग मेथड है ज़िक्र। इसमें आप क्या करेंगे? चैंटिंग ऑफ नेम और सीक्रेट फॉर्मूला, मतलब आप कोई मंत्र का जाप करेंगे। जिक्र क्या होता था? या तो आप ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेंगे, या फिर एक कोई उनके लिए मंत्र पढ़ेंगे। कंटेम्पलेशन, और उनमें ध्यान लगाएंगे। समा, गाने वगैरह गाते हैं, डांस करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ब्रेथ कंट्रोल, वही जैसे कि योग की कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं ब्रेथ कंट्रोल जैसी, ये लोग भी किया करते थे। और किसके गाइडेंस में करना चाहिए? पीर के गाइडेंस में, मतलब अपने एक टीचर के गाइडेंस में होना चाहिए। आप खुद से ना शुरू हो जाए, आप एक अपना मास्टर बनाए, पीर बनाए, जिससे आप ये जिक्र हो गया, समा, कंटेम्पलेशन, रक्स, पेब, ये सारा का सारा उससे सीखेंगे अपने टीचर से। तो एक सिलसिलाज डेवलप होने लगे, जिसमें क्या होता था? स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी होती थी सूफी टीचर की। जीनियोलॉजी का मतलब इसकी एक ये टीचर है। फिर जैसे सूफिज़म के कई सारे भाग हो गए थे, तो हर भाग का, जैसे कि ये 1 वाला भाग है, इसके और कई सारे टीचर्स हैं। तो ये क्या बना? पहले ये टीचर आया, इससे और भी बहुत सारे टीचर्स आने लगे, तो इसी को हम लोग जीनियोलॉजी कहते हैं। तो काफ़ी सारे सूफी टीचर्स निकलने लगे, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। तो अलग अलग गुरु आने लगे और हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होने लगा आगे ईश्वर की भक्ति में लीन होने का। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, कश्मीर इन द कश्मीर ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफिज़म फ्लरिश्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरी। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो है वो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया सूफिज़म। और दिस ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश बाय शेख नुईमुद्दीन वाली। तो किसने स्टार्ट किया था कश्मीर में ये जो सिलसिला था? ये शुरू किया था शेख नुरुद्दीन वाली ने, जिनको नंद ऋषि कहा जाता था। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की लाइफ पर कश्मीर के इम्पैक्ट पड़ा। और नंबर ऑफ श्राइन्स डेडिकेटेड ऋषि सेंट्स कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर। ऋषि सेंट्स, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, शेख नुरुद्दीन वाली। ये एक सूफ़ी सेक्ट था और कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ये हुआ था। तो लार्ज नंबर ऑफ़ सूफ़ीज़ जो है सेंट्रल इंडिया से आए और इंडिया में, सेंट्रल एशिया, जैसे सपोज करिए ये इंडिया है, तो इंडिया से जब आप इस तरफ चलेंगे ना वेस्ट की तरफ, तो सेंट्रल एशिया आता है। तो सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे जो लोग हैं, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, और कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये पूरा अपना सेंट्रल एशिया आता है। तो सेंट्रल एशिया वाले रीजन से काफ़ी सारे सूफ़ी संत जो हैं वो इंडिया में आए और इंडिया में आकर के बस गए। और इस प्रोसेस की वजह से जो है काफ़ी सारे
सूफी संत इंडिया में आ गए थे और दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तब काफ़ी सारे मेजर सूफी सेंटर्स जो हैं हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया जिसमें आता है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो चिश्ती सिलसिला भी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में सब सुना ही होता है ज़्यादातर लोगों ने ना। तो चिश्ती सिलसिला भी शुरू हुआ था। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स थे ये। ऑर्डर्स मतलब अलग अलग जो गुरु होते थे उनके सिलसिले चलते थे, एक गुरु से फिर उनके शिष्य, तो वो जीनियोलॉजी इसी को ही कहते हैं। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। देखिए बताया गया है काफ़ी सारे, जो चिश्ती सिलसिला है ना इसके काफ़ी सारे टीचर्स रहे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, बाबा फरीद पंजाब के, और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के। तो ये मतलब काफ़ी सारे सूफ़ी संतों के नाम हैं जो जहाँ जहाँ पॉपुलर ये हुए थे। फिर सूफ़ी मास्टर्स जो हैं वो अपनी असेंबलीज लगाया करते थे इन देयर कानखा और हॉस्पाइसेस। कानखा जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर अपनी एक तरह से मीटिंग बुलाया करते थे। तो डिवोटीज़ ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयलिटी एंड नोबेलिटी एंड ऑर्डनरी पीपल फ्लॉक टू देयर कानखास। तो राजा महाराजा के परिवारों से भी लोग, ऑर्डनरी आम लोग भी इनके खानखास में आया करते थे। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मैटर्स का मतलब होता है अपनी आत्मा से रिलेटेड, ईश्वर से रिलेटेड बातें ये किया करते थे। और लोग इनकी सूफ़ी संतों की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, इनका आशीर्वाद भी लेने के लिए आया करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया करते थे, और ये म्यूज़िक और डांस के सेशन को भी अटेंड करते थे। ज़्यादातर लोग जो हैं, पीपल एट्रीब्यूटेड सूफ़ी मास्टर्स विद मिरेकुलस पावर्स, कि भाई इनमें कोई जादुई शक्तियाँ हैं, ऐसा लोग कहा करते थे, और जो लोगों की बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। तो टूम्ब और दरगाह जो होती है, जो टूम्ब या फिर दरगाह जिसे कहते हैं, ऐसे करके उठी होती है इसलिए टूम्ब कह देते हैं। तो जो सेंट्स की होती है वो काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज, मतलब तीर्थ यात्रा की जगह बन गई, और जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर के या फिर वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें बताया गया है जलालुद्दीन रूमी वॉज द ग्रेट 13th सेंचुरी सूफ़ी पोएट। जलालुद्दीन रूमी यहाँ पे याद कर लीजिए, रूमी जो थे ना वो सूफ़ी पोएट थे। पोएट कहाँ से आए थे? ईरान, जो पर्शियन भाषा में लिखते थे। तो ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ क्रिश्चियंस, तो मतलब इन्होंने ये सब लिखा था। तो आगे बताते हैं यहाँ पर न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए थे, क्या क्या हुआ था नॉर्थ इंडिया में, इसके बारे में अब हमें आगे यहाँ पे बताया जा रहा है। पीरियड आफ्टर 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट की वेव आपको दिखती है। मतलब बहुत सारे संत हुए जो भक्ति से रिलेटेड थे, मतलब ईश्वर की भक्ति करने में विश्वास रखते थे, कि पूजा पाठ, ये जो पंडितों द्वारा पूजा पाठ कराई जाए, इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे, खुद ही वो ईश्वर के भक्त बन करके ईश्वर की पूजा करेंगे बिना किसी की सहायता से। ये था भक्ति। दिस वॉज एन एज, ये एज थी 13th सेंचुरी, जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ भक्ति एंड नाथपंथी, सिद्धि, योगी इन्फ्लुएंस वन अदर। तो 13th सेंचुरी का टाइम था कि बहुत सारे सेक्ट्स ने एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, एक दूसरे पर प्रभाव डाला। हम लोगों ने चैप्टर 6 और काफ़ी सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि नए नए टाउन्स आ रहे थे, नए नए लोग व्यापार करना शुरू कर रहे थे। तो इसी समय पर जो है स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, ट्रेडर्स, लेबरर्स, ठीक है, थ्रॉन्ग टू लिसन टू दीज न्यू सेंट्स एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो थ्रॉन्ग मतलब इकट्ठा हो जाते थे इन संतों की बातें सुनने के लिए, स्पेशली जो पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स वगैरह होते थे वो सब लोग। इनमें से कुछ जो भक्ति सेंट्स थे, भक्ति संत थे, वो थे कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, जिन्होंने सारे के सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को क्या कर दिया कि भाई ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसमें भी रिचुअल्स करने हैं, ये पूजा पाठ कर्मकांड ये सब हम नहीं मानेंगे। कबीर, बाबा गुरु नानक, इन्होंने क्या क्या कहा अभी आगे हम देखेंगे। और इनमें से तुलसीदास भी थे, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बट वांटेड टू मेक दीज एक्सेसिबल टू ऑल। तुलसीदास हुए, तुलसीदास ने रामचरितमानस है, सूरदास हुए, इन्होंने ठीक है, इन्होंने कहा हिंदुइज्म को हम मानेंगे, बट इस तरीके से होना चाहिए हिंदू धर्म भी कि हर कोई उसको आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सके। एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीव्स, ठीक है। तो फिर आगे आता है इसमें तुलसीदास जो है
कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास ने भगवान किसे माना? राम को, तभी तो उन्होंने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास कॉम्पोजिशन ऑफ रामचरितमानस अवधी में लिखी गई थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भाषा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब सूत्र बन गया बाद में रामायण को जानने के लिए। एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन की ईश्वर की भक्ति में वो लीन थे और उसी भक्ति का ही एक रूप उन्होंने रामचरितमानस के तौर पर लिख दिया। सूरदास जो हैं वो किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त थे सूरदास, और उन्होंने अपनी कंपोजिशंस लिखी सूर सागर, सुरावली और साहित्य लहरी। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सूर सागर और सुरावली तो आप समझ जाएंगे कि सूरदास की होगी। ये साहित्य लाहिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास ने लिखी, और ये किसके भक्त थे? ये कृष्ण भक्त थे। ऑल्सो कंटेम्पररी वॉज शंकर देव ऑफ असम। कंटेम्पररी का मतलब होता है उसी समय काल में, जैसे कि मैं आपकी कंटेम्पररी हूँ, मतलब ये 2020 में आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो हम हो गए कंटेम्पररी एक ही समय काल में। तो जो ये सूरदास थे, तुलसीदास थे, इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर शंकर देव जो थे आसाम के, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इन्होंने भी बहुत काम किए हैं। शंकर देव ऑफ आसाम 15वीं सेंचुरी में, जिन्होंने ये विष्णु भक्त थे और काफ़ी सारी इन्होंने पोएम्स लिखी और प्लेज लिखे असामीज़ में, असामी भाषा में लिखे। और इन्होंने ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग ऑफ नामगढ़, मतलब नामघर वगैरह इन्होंने बनाने शुरू करे थे। और द हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, मतलब ऐसे घर जहाँ पर ये प्रेयर किया करते थे। अ प्रैक्टिस दैट कंटिन्यू टू डेट, आज भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो शंकर देव हैं पूजा जाता है, और नामघर आज भी फैले हुए हैं। तो एसेंस ऑफ शंकर देव, अब यहाँ पे शंकर देव के बारे में बताते हैं। एसेंस होती है वो चीज़ जिसमें, ठीक है, कैसे समझाऊँ, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर का एसेंस क्या है। जैसे आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का एसेंस ये है कि इस चैप्टर में आप भक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं, आप राजा महाराजा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में जिन्होंने खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर दिया। तो यही इस चैप्टर का एसेंस है। तो जो शंकर देव का डिवोशन था ना, उसका एसेंस था केम टू बी नोन एज एक शरण नाम धर्म, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। मतलब आप पूरी तरीके से भगवान को खुद को अर्पित कर दे रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं। द टीचिंग्स ऑफ शंकर देव वर बेस्ड ऑन भागवत गीता एंड भागवत पुराण। तो जो शंकर देव की टीचिंग्स थी ना, क्योंकि ये विष्णु भगवान को मानते थे, तो गीता और पुराण, भगवत पुराण पर बेस ये अपने शिष्यों को बताया करते थे। इन्होंने एनकरेज किया मोनास्ट्रीज़ बनाई जाएं। मोनास्ट्रीज़ ऐसी जगह होंगी जहाँ पर लोग रहेंगे और उनमें आपस में नॉलेज का आदान प्रदान होगा। हिज मेजर कंपोजिशन इंक्लूड कीर्तन घोष। तो कीर्तन घोष किसने लिखी है? शंकर देव ने लिखी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा था, वो अलग है, उन्होंने हमारे देश में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। शंकराचार्य जो हैं उनकी जो फिलॉसफी है वो अद्वैतवाद है। ये शंकर देव हैं, ये आसाम के हैं, शंकराचार्य केरला के थे, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये जो मैप है ना, ये मैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें अलग अलग गुरुओं के बारे में बताया गया है। मेजर भक्ति जो गुरु थे वो कहाँ कहाँ पर थे। देखिए, गुरु नानक देव जो है वो उधर पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में थे, और यहाँ पर देखिए बासवान जो थे वो कर्नाटक में थे। पिछले वीडियो में हमने बासवान के बारे में देखा था। फिर माविकाग्नि सागर, और ये ना मतलब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इस वाले। देखिए, शंकर देव यहाँ पे आसाम में, और चैतन्य देव वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है। एक अनाथ तुकाराम ये महाराष्ट्र वाले रीजन में। ज्ञानेश्वर नामदेव ये भी कल वाले वीडियो में। नारसी मेहता के बारे में भी हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। ये जो मैप है ना इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा कि कौन कौन भक्ति सेंट कहाँ से बिलोंग करते थे। ये हो गया। तो ट्रेडिशन भक्ति सेंट्स का ऑल्सो इंक्लूडेड, जैसे कि दादू दयाल हो गए, रविदास हो गए, मीराबाई हो गई। मीराबाई जो थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, जिनकी जो शादी हुई वो मेवाड़ के राजा से हुई। 16th सेंचुरी की ये बात है। मीराबाई जो है वो डिसाइपल थी, मतलब शिष्य थी रविदास की। रविदास जो है उनकी शिष्य थी, मीराबाई शिष्या थी। अ सेंट कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। तो जो रविदास थे वो अनटचेबल कास्ट के थे, जिसको अछूत माना जाता है, उस कास्ट के थे। तो मीराबाई जो थी ना वो कृष्ण की भक्तनी थी, मतलब कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। और इन्होंने काफ़ी सारे भजन लिखे अपनी डिवोशन को दिखाने के लिए, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए कि वो कृष्ण की मतलब कितनी बड़ी भक्त है। बहुत सारे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, तो ये भी इन्होंने लिखा है।
Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. तो राजस्थान गुजरात में जो इनके गीत हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में ही। यूनिक फीचर जो था मोस्ट ऑफ द सेंट वो ये था कि उनके जो वर्क होते थे ना वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में होते थे, जिस जगह के होते थे वो उसी भाषा में वो लिखा करते थे और लोग उनके बनाए हुए गीत गाते थे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो आगे बढ़ते गए। यूजुअली जो काफ़ी गरीब होते थे, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी होती थी और वुमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स, तो गरीब लोगों ने वुमेन्स ने गा कर जगह जगह ये गाने फैलाए। अफन एडिंग अपनी भी एक्सपीरियंस उन गानों में जोड़ दिया करते थे, तो इसीलिए ये जो क्रिएशन रही ना इनकी काफ़ी ज़्यादा जो सॉन्ग्स हैं आज भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और आगे हमें इसमें ये यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भक्ति सेन का म्यूज़िक के प्रति भी रहा, जैसे कि जयादेव बंगाल के, उन्होंने गीत गोविंद लिखी संस्कृत में। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गीत गोविंद किसने लिखी है, तो जयादेव जो कि बंगाल के थे उन्होंने गीत गोविंद लिखी थी संस्कृत में। एक काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग बना है ये और इम्पैक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ संतों पर। हैड ऑन म्यूज़िक वॉज द यूज़ ऑफ भजन कीर्तन में काफ़ी ज़्यादा गीत गोविंद जयादेव के गाए जाने लगे थे, तो इसमें यही बताया गया है। तो ये मीराबाई का गाना है, देख सकते हैं आप। अब आगे आता है अ क्लोज़र लुक कबीर। कबीर जो है वो 15th या 16th सेंचुरी में रहे होंगे, इस तरीके से बोला जाता है। एक सेकंड का कलर चेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो कबीर को माना जाता है कि ये 15th या 16th सेंचुरी में रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी आज भी आप लोग सुनते होंगे कबीर का नाम, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। और ये जो है मुस्लिम जुलाहा जो होते हैं वीवर, कपड़े बनाने वाले, उस फैमिली के थे। बट ऐसा कहा जाता है कि ये जो है एडॉप्टेड सन थे, ये एक वैसे ब्राह्मण विडो थी, उन्होंने इनको नदी में बहा दिया था और ऐसा मतलब कहा जाता है। बाकी जो भी है फ़िलहाल तो इसमें जो हमें बताया गया है कि ये जो मुस्लिम जुलाहे थे उनके मतलब बेटे थे ये, और ये बनारस जो है सिटी वहाँ पर ये रहते थे। उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके हम जो कलेक्शन उनकी साखी हैं, तो साखी किसने लिखी हैं, कबीर ने। उनकी साखी और जो पद हैं उसके बारे में ही हमें इनसे ही पढ़कर हमें कबीर की लाइफ के बारे में पता लगता है, जो इन्होंने भजन गाए थे। और बाद में काफ़ी ज़्यादा इनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी, बीजक, यहाँ पर कबीर के जो भजन हैं, कबीर की जो बातें हैं वो लिखी गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने कहाँ पर हैं कबीर की जो बानी है, कबीर के वचन वगैरह गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, पंचवाणी में हैं और बीचक में हैं। फिर इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड, तो कबीर की जो कंपोजिशन है उसमें ये सब लिखते हैं कि ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग्स। तो अल्लाह और राम जो है वो हर एक ईश्वर में, मतलब अल्लाह और राम जो है वो दुनिया की हर एक चीज़ में प्रेजेंट हैं। और हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट, तो आपके जो सेवक हैं, ईश्वर से ही कह रहे हैं कबीर की आप दया करो अपने सर्वेंट्स पे, इसी तरीके की बातें ये यहाँ पर कहते हैं। इनका ये मानना था कि जो इंसान को इंसान समझना चाहिए, ना ही उसे मुसलमान समझना चाहिए, ना ही उसे हिंदू समझना चाहिए। इंसान तो इंसान ही है, धर्म तो बाद में आता है, पहले हमें उसको एक इंसानियत के धर्म से देखना चाहिए। कबीर की टीचिंग जो है वो बेस होती थी कंप्लीट इंटेंट वेहेमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। वेहेमेंट रिजेक्शन मतलब बहुत ही कड़ा रिजेक्शन करते थे ये जो थे ना, कि भाई हिंदू अच्छे हैं तो मुसलमान अच्छे हैं, ये बुरे हैं वो बुरे हैं, इस तरीके की बातें कबीर कहते थे, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला है। उनकी टीचिंग में ये बहुत ही ज़्यादा बोलते थे कि जो जिस तरीके से ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं या फिर मुसलमान जिस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। कास्ट सिस्टम भी गलत है। इनकी जो लैंग्वेज होती थी ना पोएट्री की, वो फॉर्म ऑफ जो हिंदी बोली जाती थी ना ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, उस तरीके की ये पोएम्स लिखा करते थे और अपने सेंटिमेंट्स की किस तरीके से हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, कैसे हम लोगों को रहना चाहिए, ये सब बातें बताया करते थे। कबीर बिलीव करते थे फॉर्मलेस गॉड, सुप्रीम गॉड, एक ईश्वर है और उस ईश्वर की कोई भी फॉर्म नहीं है, ना ही वो औरत है, ना ही वो आदमी है, उसकी कोई शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है। और उस सुप्रीम गॉड, उस एक ही ईश्वर की अगर आप भक्ति करेंगे तो आप मुक्ति को पा सकते हैं। भक्ति या फिर आप उसके डिवोशन में लीन हो जाइए। और कबीर जो है, कबीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों फॉलो करते हैं आज भी। फिर बाबा गुरु नानक जो है उनके बारे में दिखाया गया है यहाँ पर, तो गुरु नानक देव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बाबा गुरु नानक जो हैं वो 1469 से लेकर के 1539 तक हमारे बीच थे।
उस समय इनका टाइम था, ठीक है। तो देन अबाउट कबीर, मतलब कबीर से ज़्यादा हम गुरु नानक देव के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर, तालवंडी में इनका जन्म हुआ था, नानक साहिब, जो कि अब पाकिस्तान में है तालवंडी। और वो उन्होंने बहुत सारी जगह जगह वो ट्रैवल किया। सेंटर एट करतारपुर, डेरा बाबा नानक साहिब ऑन द रावी, ठीक है। तो अपना सेंटर ये करतारपुर कॉरिडोर जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में से होकर के जाता है। तो डेरा बाबा नानक जो है रावी नदी के किनारे इन्होंने बनाया था। और रेगुलर वर्शिप दैट कंसिस्टेड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हिम्स, तो ये किस तरीके से पूजा पाठ किया करते थे, जो इन्होंने वो बनाए हुए थे अपने भजन, ये उनको गाया करते थे। और क्या करा करते थे, उनके फॉलोअर्स भी इनके साथ गाते थे। ये हर किस कहते थे कि हर कोई इसको फॉलो कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी जेंडर का हो। सब लोग साथ मिल करके बैठ करके खाना खाया करते थे किचन में। जो आज गुरुद्वारों में लंगर होता है ना, वो इन्होंने ही शुरू करा था। सेक्रेड प्लेस जो है बाबा गुरु नानक देव ने जो है बनाया, धर्मस्थल इन्होंने बोला उसको, बाद में वही जो धर्मस्थल है वो गुरुद्वारे के नाम से प्रचलित हो गया। अपनी इनकी जो डेथ हुई थी 1539 से पहले, गुरु नानक ने अपने फॉलोअर को अपॉइंट कर दिया कि ये मेरे सक्सेसर हैं, मेरे बाद ये जो है गुरु बनेंगे। और उनका नेम था लहना, बट केम टू नोन एज गुरु अंगद। तो जो गुरु नानक देव ने अपने जो एक शिष्य था लहना, उनको अपना आगे कहा कि अब ये गुरु होंगे, और फिर बाद में जो लहना थे उन्हें गुरु अंगद के नाम से जाना गया। और सिग्निफाइंग दैट ही वाज द पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। और इस तरीके से उन्होंने गुरुदेव ने सिग्निफाई किया कि गुरु नानक के ही वो पार्ट हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद ने कंपाइल किया कंपोजिशन, जो बाबा गुरु नानक ने जो भी चीज़ें लिखी थी उनको कंपाइल किया, एक जगह पर बनाया। टू विच ही एडेड टू हिज ओन स्क्रिप्ट। उन्होंने गुरु अंगद ने अपनी भी उसमें गीत और बातें लिखी, और गुरु नानक देव ने जो लिखा था वो भी उसमें ऐड किया, और एक किताब बनाई गई। और उसकी जो स्क्रिप्ट है कौन सी, जैसे कि हम लोग जो ये हिंदी लिखते हैं, ये देवनागरी में लिखते हैं, इस तरीके से जो गुरु अंगद ने जो किताब बनाई वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई। और द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अंगद, गुरु सबसे पहले गुरु नानक देव थे, फिर गुरु अंगद आए, गुरु अंगद के बाद और भी बाकी सक्सेसर्स आए। सक्सेसर ऑफ गुरु अंगद ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक। तो इनके बाद भी जो गुरु आए उन्होंने भी नानक के नाम के उसमें लिखा। एंड ऑल देयर कंपोजिशंस वर कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन। और सारी की सारी जो है जो गुरु अर्जुन से पहले के जो गुरु थे उन्होंने जो जो कुछ भी लिखा था वो 1604 में सब एक किताब में लिख दिया गया। और इसमें और क्या क्या और भी लोगों की राइटिंग्स लिखी गई, जैसे कि शेख फरीद, संत कबीर, हमने देखा था ना कबीर की जो है लिखा गया है, कबीर जी के भी गीत लिखे गए हैं इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में। और भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर सबके जो राइटिंग्स लिखी गई। 1706 में कंपाइलेशन बिल्कुल तैयार कर ली गई बाय गुरु तेग बहादुर, सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह, एंड नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिख। तो गुरु ग्रंथ साहिब पूरी बना दी गई, और सिखों की सबसे ज़्यादा पवित्र किताब होती है गुरु ग्रंथ साहिब। तो काफ़ी सारे जो थे बाबा गुरु नानक के फॉलोअर्स थे। इंक्रीज थ्रू द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी आते आते बहुत सारे लोगों ने सिख धर्म को अपना लिया, और वो अलग अलग कास्ट के होते थे, कुछ ट्रेडर, कुछ व्यापारी होते थे, तो कुछ किसान होते थे, कुछ आर्टिसंस वगैरह होते थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन कोई ना कोई होते थे। दिस मे हैव something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupations। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि जो उनके अनुयायी होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे, वो कभी भी घर नहीं त्यागेंगे, वो हमेशा अपने घर में रहेंगे और कुछ अच्छे काम करेंगे, मतलब घर चलाएंगे अपना पैसे कमा करके अच्छी तरीके से। और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि कंट्रीब्यूट करेंगे जनरल फंड्स ऑफ कम्युनिटी टू द फॉलोअर्स, मतलब सारे के सारे जो उनके फॉलोअर्स होंगे ना वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट भी करेंगे ताकि पूरी कम्युनिटी की मदद की जा सके। तो बाय बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी तो टाउन जो था रामदासपुर अमृतसर जो है वो डेवलप हो गया अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा कॉल हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल 17th सेंचुरी में बना दिया गया था, गोल्डन टेम्पल को ही हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज द स्टेट विद इन अ स्टेट। तो मतलब स्टेट विद इन अ स्टेट का मतलब है कि बाहर एक राज्य चल रहा है बट एक अंदर भी राज्य है। गोल्डन टेम्पल अपना सब कुछ खुद ही देखता है, ये मतलब कहा गया था।
मुग़ल एम्परर जहांगीर जो था उसने सोचा कि भाई ये तो थ्रेट है, ये जो सिख हैं ये मेरे लिए ख़तरा है, और ऑर्डर किया कि गुरु अर्जन जो थे उनको 1606 में मरवा दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। सिख मूवमेंट जो है फिर पॉलिटिसाइज हो गई 17वीं सेंचुरी में, और उन्होंने खुद को खालसा गुरु गोबिंद सिंह क्योंकि देखिए 1606 में गुरु अर्जन को इसने मरवा दिया था जहांगीर ने, है ना, जहांगीर को मतलब थ्रेट सा लगा था। तो फिर उसके बाद ना इनका खालसा पंथ शुरू हो गया कि पॉलिटिकल एंटिटी कि भाई अब हम लोग अत्याचार नहीं सहेंगे, क्योंकि मुगल्स की और सिख्स की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई रहने लगी थी। तो फिर सिख्स जो थे इन्होंने खालसा पंथ बना लिया। ये वॉरियर्स हुआ करते थे, फिर एक तरह से सेनाएं इनकी बनने लगी थी। फिर हिस्टोरिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी 16th और 17th सेंचुरी में, और इससे सिख मूवमेंट जो है डेवलप हो गया। आइडिया जो थे बाबा गुरु नानक देव के, उनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से ही जो सिख मूवमेंट था, गुरु नानक जो थे उनका काफ़ी, उनके आइडियाज़ के बाद ही तो जो है ये सिख जो है रिलीजन स्टार्ट हुआ था। और जो गुरु नानक देव थे उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी कि भाई आप एक ही ईश्वर की जो है वंदना करें, एक ही ईश्वर की प्रेयर करें। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबके बारे में देखा है ना, वो यही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि एक ही भगवान है, उन्हीं की आप पूजा करें। और कास्ट, क्रीड, जेंडर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। और liberation, his idea of liberation was not that of state of inner bliss, but rather the pursuit of active life within a strong sense of social commitment। तो बाबा गुरु नानक के अकॉर्डिंग क्या था कि जो अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो आप अपने रोज़मर्रा के काम करिए, अपने रोज़मर्रा के कामों को आप अच्छे तरीके से करिए, तो आप मोक्ष पा सकते हैं। उन्होंने खुद ही इन चीज़ों को फॉलो किया था। नाम, दान, इंसान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, मतलब विच एक्चुअली मेंट, नाम का मतलब है आप सही तरीके से ईश्वर की भक्ति करें, दान करें, लोगों का भला करें, और इंसान नहीं, स्नान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, आप अपने काम अच्छी तरीके से करें, आप ईश्वर की भक्ति करें, लोगों के लिए अच्छे काम करें, और अपने जो भी काम कर रही हैं वो अच्छी तरीके से करें। उनकी जो टीचिंग थी जैसे कि नाम जपना, कीर्त करना और वंद चखना, ठीक है। तो इसमें क्या था कि अपना जो बिलीफ है वो सही रखो, सही से वर्शिप करो, अच्छे से ज़िंदगी जियो, ऑनेस्ट तरीके से, और दूसरों की मदद करो। तो गुरु नानक देव जो थे ना वो इक्वालिटी पे विश्वास करते थे कि सब लोग समाज में बराबर हों। तो इससे हम लोगों को मतलब अपना ऑनेस्ट लिविंग रखिए, दूसरों की मदद करिए, तो हम लोगों को समझ में आ जाता है यार कि जो कबीर थे, रविदास थे, दादू थे, इन सब की टीचिंग्स भी तो बिल्कुल वही थी जो गुरु नानक देव की थी। बस गुरु नानक देव मतलब जो मेडिवल सेंचुरी थी ना उसमें जितने भी संत थे उनका कि एक ईश्वर को आप पूजिए, लोगों की मदद करिए, एक अच्छे इंसान बनिए, ईश्वर और एक ही ईश्वर की भक्ति करिए, यही हमें सारे के सारे जो भी गुरु हुआ करते थे उनकी टीचिंग्स में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर एल्सवेयर में जो मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन, तो इसमें बताया गया है कि काफ़ी सारे लोग 16th सेंचुरी में यूरोप में और को ये लगता था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना उसकी टीचिंग्स ना बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो ये मार्टिन लूथर थे इन्होंने एनकरेज किया कि जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, लोगों की भाषा को इस्तेमाल किया जाए रादर देन जो लैटिन का इस्तेमाल किया जाता है बाइबल में, ठीक है। और इन्होंने मार्टिन लूथर ने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट किया। लूथर काफ़ी ज़्यादा अपोज करते थे प्रैक्टिस को कि भाई चर्च में बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया जाए और आप अपने पापों को माफ़ करवा सकते हैं। आपने कोई भी पाप कर दिया, चर्च को पैसे दे दिए, आपके पाप माफ़ हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सही नहीं है, मार्टिन लूथर ने कहा था। और इन्होंने एक अलग ही सेक्ट स्टार्ट कर दिया, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है मार्टिन लूथर ने शुरू किया था, और इन्होंने जर्मन में बाइबल को ट्रांसलेट किया था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये वाला जो है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एल्सवेयर वाला। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था, मैंने सोचा फिर अब क्या तीसरी वीडियो बनेगी, तो सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो गया। थैंक यू।